इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 29 सितंबर यानी कि गुरुवार को होना है, जिसको लेकर प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के बार एसोसिएशन के चुनाव गुरुवार को होंगे। इसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने मैदान संभाल लिया है और लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। सभी प्रत्याशी मतदाताओं के बीच पहुंचकर तमाम तरह के चुनावी वादे भी कर रहे हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल 20 पदों के लिए चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई है। दिन भर चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, वहीं देर रात तक परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। 29 तारीख को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव है, उसमें मैं अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हूं और मेरा मुख्य उद्देश्य जो है अभिभाषकों के हित में और बार के हित में कार्य करने का है। अभिभाषक यहां से कई वर्षों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहे हैं। अभिभाषकों के पास चैम्बर्स नहीं है, चैम्बर्स के लिए कोई योजना नहीं है। उस योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रीतम लाल दुआ सभागृह और देवी अहिल्या लाइब्रेरी वाली जो ज़मीन है, वो जो कि हाईकोर्ट परिसर से लगी हुई है, उसको एक्वायर कर लिया गया है और हाईकोर्ट प्रशासन को करीब 3 साल पहले सौंप दिया गया है। इन 3 साल की अवधि के दौरान कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है और न ही कोई योजना सामने आई है। तो मेरा पहला उद्देश्य ये रहेगा कि जो ज़मीन हाईकोर्ट परिसर के समीप एक्वायर हुई है, उसका मास्टर प्लान तैयार करवाना और उसमें अभिभाषकों के लिए क्या क्या सुविधाएं हाईकोर्ट प्रशासन उपलब्ध करा रहा है, वो उसका आकलन करना है और उस जमीन पर अभिभाषकों के चैम्बर्स के निर्माण को प्राथमिकता देना है। यहाँ पर अभिभाषकों के लिए कोई कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है, यहाँ तक कि कोई व्यवस्थित लाइब्रेरी नहीं है। तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि जो देवी अहिल्या लाइब्रेरी है, उसको लीगल अभिभाषकों की लाइब्रेरी उसको बनाया जाए और उसमें एक नए परिसर का कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाए। ये चुनाव है, आने वाले समय में काफ़ी परिस्थितियाँ, वोटर भी बढ़े हैं, लेकिन केसेस को लेके ये समस्या है कि जो जितने केस पेश होते हैं 5 केस भी डिस्पोजल नहीं हो रहे पर डे के हिसाब से। ना सिविल का काम चल रहा है, ना क्रिमिनल का काम चल रहा है, सिर्फ जमानतें ही सुनी जा रही, जो कि जमानत का काम अदालत जिला अधीनस्थ न्यायालय में सुनना चाहिए, वो हाईकोर्ट में आ रही है। तो जजेस का ज़्यादा समय उसमें जा रहा है, तो काफ़ी परिस्थिति खराब। आने वाले समय में अगर डिस्पोजल नहीं होगा तो न्याय प्रणाली में काफ़ी क्वेश्चन मार्क लगेगा कि डिस्पोजल हुई है। जजेस की कमी खुद है, हर स्टेट में जजेस की नियुक्ति हुई 37 जज की, लेकिन एमपी का दुर्भाग्य है कि एक भी हाईकोर्ट जज नहीं बना। और इस हिसाब से जजेस की समस्या दूर करेंगे या जजेस की समस्या जो वैकेंसी है उनको पूरी करें। पार्किंग की समस्या है, बार में बैठने की समस्या है और आपका पानी पीने से लगा के किताब, लाइब्रेरी की जो किताबें आना बंद हो गई हैं, वो जूनियरों के लिए लेक्चरर सीरीज चालू करना है कि जूनियर जो नया सीख के आता है उसको कोर्ट के मामले में नॉलेज होना चाहिए कि मेरा कोर्ट के अंदर प्रेजेंटेशन कैसा रहे, जज के सामने मैं कैसी बहस करूं। वो रेगुलर हर 15 दिन में एक सीरीज होना चाहिए कि उसको सीखने को मिले। मैं इस बार सेक्रेटरी का प्रत्याशी हूं हाईकोर्ट बार के इलेक्शन में और मैं विगत 22 वर्षों से हाईकोर्ट बार में वकालत यहाँ कर रहा हूँ। जिला कोर्ट में भी वकालत करता हूँ, रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ। और इस बार चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा इसलिए हुई है कि पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से कोरोना काल के दौरान भी वकीलों को बहुत सारी समस्याएं आई। मुख्य रूप से जो वकीलों के छोटे छोटे केसेस हैं उनकी लिस्टिंग की समस्या, छोटे छोटे केसेस में जो सजाएं हैं उनमें सुनवाई की समस्या, उसके बाद जो जूनियर वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनके लिए बैठक व्यवस्था की समस्या, उनको कहीं भी कॉफ़ी शॉप वगैरह के लिए कहीं बाहर सड़क पे जाना पड़ता है, वो सारी समस्याएं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को देख के मेरे को ऐसा लगा कि इनका कुछ ना कुछ एक ठोस समाधान होना चाहिए और इसके लिए कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं अगर सचिव बनता हूँ तो मैं इस ओर प्रयास करूँगा।